हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। जो है देखते हैं क्या क्या है, शुरू करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग मैटर का। मैटर क्या होता है? मैटर मतलब कि पदार्थ। ये क्या होता है? संसार की हर एक वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जगह घेरते हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मैटर कहते हैं। इन्हें बांटा क्या है? 3 स्टेट में, जो क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये दो और भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। हालांकि हम लोग कभी पढ़ना है सिर्फ 3 के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड मतलब कि ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड को ठोस बोलते हैं। ठोस क्या होता है? जिसका शेप, साइज मतलब कि आकार और क्या साइज जो होता है वो फिक्स होता है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मतलब कि इतना बड़ा ईटा रहेगा तो क्या होगा? उसका ईटा इतना ही बड़ा रहेगा, फैल के या सिकुड़ के छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या बोलते हैं? सॉलिड वे चीज़ होती है जिनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है ना। इनका जो होता है अंदर का जो है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो फिक्स होता है ना। बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत पावरफुल होता है। उनको बल लगाकर भी आसानी से इसको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्रिक हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वाल हो जाएगा। दीज आर सॉलिड्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिक्विड। लिक्विड आर दोज मटेरियल विच हुज शेप एंड साइज आर नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। मतलब कि वैसे चीज़ें जिनका क्या होता है? शेप, साइज तो फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसको उसी के आकार का हो जाता है। जैसे कि अगर बोतल में रखा हुआ पानी है तो बोतल के आकार का रहेगा। अगर रखते हैं उसको प्लेट में रखते हैं तो प्लेट के आकार का हो जाएगा। ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार का हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? पानी जो है न ज़्यादा होगा न कम होगा। मतलब कि क्या हो गया? गैस का बात करेंगे बाद में, पहले लिक्विड का जान लेते हैं। इसका क्या होता है? लिक्विड का जो होता है शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होता है? अलग अलग होता है। लिक्विड में शेप और साइज फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैस में क्या होता है? गैस में जब बात करेंगे वो भी क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसका ना शेप फिक्स होता है, ना साइज फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। उसका कुछ फिक्स नहीं होता। वो क्या है? जहाँ छोड़ेंगे वो पूरा फैल जाता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड फैलता तो जरूर, लेकिन जितना वॉल्यूम उसका रहेगा, जितना पानी रहेगा वो उतना ही रहेगा। किसी में रख दो बस उसके आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका क्या होता है? ना पानी बढ़ेगा ना घटेगा, है ना। तो सॉलिड में क्या होता है? शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में शेप, साइज फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। और वहीं गैस में कुछ फिक्स नहीं होता, ना शेप ना साइज ना वॉल्यूम। गैस में कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या? सम फूडिंग हैबिट। बहुत सारी जगहों पर कुछ खाने के लिए होता है ना। सभी जीव कुछ ना कुछ खाते हैं। जिंदा रहना है तो क्या करना होगा? हमें जिंदा रहना है, ग्रो करना है, काम करना है। तो हमें चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए हमें जिंदा रहने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो सब कुछ के लिए हमें क्या है? फूड तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारा पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में जानेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग किनका? प्लांट्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स करते क्या है? प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वो किसी भी जीव का हेल्प नहीं लेते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। वो करते क्या है? बाहर से गैस लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? वो हम लोग जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और अपने जड़ के द्वारा ज़मीन से पानी और मिनरल्स को क्या अपने जाइलम थ्रू से हर एक पत्तों तक लाते हैं जहाँ उनका खाना बनता है। खाना उनका क्या होता है? खाना जो होता है ग्लूकोज होता है। वो प्रिपेयर होने के बाद क्या होता है? अपने फ्लोएम टिश्यू से हर एक पार्ट तक, प्लांट्स के हर एक पार्ट, इनफैक्ट रूट तक भी वो खाना को फैला देते हैं और अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। उनसे जो खाना वगैरह मिलता है उसको एनिमल कहते हैं। एनिमल खाते हैं उनको। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं?
उसको कंज्यूम करते हैं, प्लांट से मिला हुआ खाना को कंज्यूम करते हैं, तो एनिमल क्या हो गए, कंज्यूमर कहलाएंगे, और प्लांट क्या हो गए, प्रोड्यूसर कहलाएंगे। प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं, और प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है ना। कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोट्रॉप भी कहा जाता है ना। हेट्रोट्रॉप बात करेंगे, हेट्रोट्रॉप के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टाइप होते हैं, उनके बारे में जानेंगे एक एक करके। पहला बात करते हैं हम लोग हर्बीवोरस की बात करते हैं। पहला बात कैसे करते हैं, हर्बीवोरस की बात करते हैं, मतलब कि शाकाहारी की बात करते हैं। ये वैसे जीव होते हैं जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि द एनिमल्स दैट ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ओनली आर कॉल्ड हर्बीवोरस। मतलब कि वैसे जीव जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं या प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, सिर्फ उन्हीं को क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, मतलब कि शाकाहारी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया काउ, बफेलो, डियर, गोट, दीज आर हर्बीवोरस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब कि मांसाहारी। ये वैसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ किसी का मांस खाते हैं, किसी और जीवों के मांस खाते हैं, वो चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, लेकिन सिर्फ उनका मांस खाते हैं, उनका फ्लेश खाते हैं, उन्हें हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। द एनिमल्स दैट इट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, द एनिमल्स दैट इट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, मांसाहारी। एग्जाम्पल में होगा तुम्हारा टाइगर, लायन, वुल्फ, दीज आर कार्निवोरस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओमनीवोरस। वैसे जीव जो क्या करते हैं, किसी अन्य जीवों का मांस भी खाते हैं और प्लांट से मिलने वाली चीज़ें भी खाते हैं। जैसे इंसान जो हो गए क्या करते हैं, किसी और जीव का मांस खाते हैं, जैसे चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, तो क्या अगर किसी और जीव का मांस हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि हम लोग चावल खा रहे हैं, गेहूँ से मिला हुआ चीज़, जैसे आटा से कुछ बनता है उसको खा रहे हैं, तो जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ भी खाते हैं और एनिमल से मिलने क्या है, फ्लेश मिलता है, उसको भी यूज करते हैं, उन्हें हम लोग ओमनीवोरस मतलब कि सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉग, फिश, कैट, ह्यूमन बीइंग, बियर, ये सब क्या है, दीज आर ओमनीवोरस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैरासाइट, जिन्हें परजीवी भी कहा जाता है। तो वैसे जीव जो कहते क्या हैं, किसी अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। तो जैसे कि मच्छर को देख लेते हैं, मच्छर क्या करते हैं, अपना खाना के लिए हम किसी और जीव का खून चूसते हैं, है ना। हालांकि उसको जान से नहीं मारते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने खाने के लिए किसी और जीव का खून चूस कर किसी और पे अपने डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए, उन्हें हम लोग पैरासाइट कहते हैं, मतलब कि परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जू जो होता है सिर में, जिसकी लाइस कहा जाता है ना। मॉस्किटो हो गया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। कुछ प्लांट भी होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जैसे कि कसकट्टा, हिंदी में हमरबेल भी कहा जाता है, वो क्या है, एक तरह का पैरासाइट है, परजीवी है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्कैवेंजर की बात करते हैं। मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो मरे हुए जीवों का क्या करते हैं, मांस खाते हैं, उन्हें हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, उल्फ हो गया, है ना, हॉक्स हो गया, ये करते क्या है सर, मरे हुए जीव देखे हुए, कुछ जीव मर गया उसको फेंक देते हैं, तो करते क्या है, जाकर उनका मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वैसे जीव जो किसी मरे हुए जीवों का मांस खाते हैं, उनको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। दीज आर द एनिमल्स दैट ईट्स फ्लेश ऑफ डेड एनिमल आर कॉल्ड स्कैवेंजर, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इन्हें प्लांट, इन्हें बोल सकते हैं कि हम लोग इन्हें इन्वायरमेंट का क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डेड बॉडी जो पड़ा होता है उसको हटाने में भी क्या करते हैं, योगदान देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट, डिकम्पोजर की बात करते हैं, जो करते क्या हैं, मान लो कि कोई जीव मर गया, उसका मांस जो था वो स्कैवेंजर खा लिए, अब जो थोड़ा मोड़ा अवशेष बच जाता है, वो करते क्या है, इनको डिकम्पोजर जो होते हैं उसको मिट्टी में बदलने का काम करते हैं। मतलब अंततः जो है किसी भी जीव का जो बॉडी होता है वो मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ा गला कर मिट्टी में बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो गया, कुछ जीवाणु वगैरह हो गए, मतलब कुछ और भी होते हैं जो करते क्या है, इनको
मिट्टी में बदलने का काम करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर कहता है। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, सब फंगस हो गया, बहुत सारे जीव होते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सैप्रोफाइट। वैसे जीव जो करते क्या हैं, जो सड़े हुए गले हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग सैप्रोफाइट करते हैं, जिसे हिंदी में मृतोपजीवी कहा जाता है। यहाँ पर देखे होंगे कभी आपने मशरूम देखा होगा, है ना। जैसे मशरूम क्या होता है, वहीं पे उगता है जहाँ पे क्या है, कुछ सड़े हुए गले हुए जीवों का अवशेष होता है, ये मशरूम वहीं पे उगता है। देखे होंगे सूखे लकड़ी में भी मशरूम उग जाता है। जरूरी नहीं कि सब खाने वाला हो, लेकिन क्या होता है, मशरूम जहाँ उगता है वो क्या होता है, अधिकतर सड़ा हुआ चीज़ या सड़ रहा हुआ चीज़ ही होता है, उसी पे ये उगता है। तो वैसे जीव जो सड़े हुए गले हुए चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, और बहुत सारा चीज़ जो सड़े हुए जीव से अपना प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट का बात करते हैं। तो वैसे जीव, प्लांट नहीं बात करेंगे, पहले एनिमल की बात करते हैं। तो वैसे जीव जो क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मतलब कि इंसेक्ट खाते हैं तब अपना पोषण प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें हम लोग इंसेक्टिवोरस कहते हैं। जैसे कि देखें होंगे छिपकली, लिजार्ड, गिरगिट, चमेलियन, ये सब क्या है, अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, सड़े बने कीड़े मकोड़ों को खाकर इनका पेट भरता है, पोषण प्राप्त करते हैं। देखे होंगे आप लोग मेढक को करता क्या है, वो भी कीड़ा मकोड़ा को ही खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर इंसेक्टिवोरस। हालांकि कुछ जो है ना, कुछ प्लांट भी होते हैं, खासकर कहाँ पे, दलदली इलाकों में, जो करता क्या है, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किससे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, उन प्लांट को भी कहते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। बाकी के लिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आप क्या करें, सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।